हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही? के हालचाल केमन आछि? कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिवीजन 4 जिम्नोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म चालू किया था, दैट रिप्रेजेंट फर्स्ट डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, सीड बेयरिंग प्लांट। उसके पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा ऑन द नेम ऑफ अपोस्पोरी, अपोगैमी, पार्थेनोजेनेसिस, देन यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम, लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम एंड स्टिलार सिस्टम। टेरिडोफाइटा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की बातें की थी जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। हमने जो है जब जिम्नोस्पर्म, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके सामने रखा था, इंट्रोडक्शन दिया था हमने। सीडलेस प्लांट्स होते हैं, ओवरी या फ्रूट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, हम इनको फ्रूटलेस फाइनेरोगैम्स भी बोलते हैं। हर्बेशियस प्लांट जिम्नोस्पर्म में टोटली एब्सेंट होते हैं। प्लांट या तो श्रब होंगे, मोस्टली ट्रीज होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में। हमने एक प्लांट का नाम लिया था नीटम अल्वा, दैट इज नॉट नीटम अल्वा, माइंड इट प्लीज, दैट इज नीटम उला, ULA, नीटम उला, जो कि एक वुडी क्लाइंबर है, एक लायना रिप्रेजेंट कर रहा है जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में। ठीक है, सो यहां तक की बातें हमने जो है रूट, लीफ, स्टेम जो है समझाया था। टैप रूट होता है, माइकोराइजा का एसोसिएशन और कोरोलाइड रूट की बातें की थी। डायमॉर्फिक लीफ होते हैं, एक स्केली लीफ, दूसरा फोटोसिंथेटिक लीफ, उसमें भी सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट होता है। कोनिफर्स में बातें रखी थी हमने। और स्टेम ब्रांच हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। अनब्रांच्ड इन द केस ऑफ साइकस, ब्रांच्ड इन द केस ऑफ पाइनस एंड सिड्रस, बातें आपको समझाया था। स्टोरी आगे बढ़ा रहे हैं जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट वैस्कुलर प्लांट, नो डाउट, क्योंकि टेरिडोफाइटा इसके पहले ऑलरेडी बन चुका है वैस्कुलर प्लांट। जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन टेरिडोफाइटा में हो चुका है, सो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। बट नीड योर अटेंशन, एज इन द टेरिडोफाइटा जाइलम के पास वेसल एब्सेंट था, एज इन द टेरिडोफाइटा फ्लोएम के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट था, सेम जिम्नोस्पर्म के पास भी जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगे और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होंगे। मेंशन करते हुए बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर डिवीजन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में MAE भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बात आगे बढ़ा रहा हूं। जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो वैस्कुलर प्लांट, they are also vascular plant having vascular tissues, that is xylem and phloem, that is xylem and phloem। थोड़ा सुनिएगा प्लीज, बात आगे ले जा रहा हूं। in xylem vessels are absent, vessels they are absent, thus tracheids form main water conducting unit या cell, main water conducting unit या cell, and in phloem sieve tube and companion cells absent। एक मजेदार बात यह है
कि इन द जिम्नोस्पर्म इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल प्रेजेंट होता है। तो सुनिएगा, इंस्टेड सीव सेल्स और अल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट। जिम्नोस्पर्म में एक एक्सेप्शन है, एडवांस जिम्नोस्पर्म, हायर जिम्नोस्पर्म के नाम पर ऑर्डर आगे मैं बताऊंगा। नीटेल्स एक हायर, एक एडवांस जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है, जिसमें बेसिकली 3 प्लांट के नाम मेंशन किए जाएंगे, इफेड्रा, नीटम और वेलवेसिया। इन तीनों के पास एडवांस टाइप का जाइलम और फ्लोएम होता है। सो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, एक्सेप्शन in order Nettles, हायर जिम्नोस्पर्म या एडवांस जिम्नोस्पर्म इन ऑर्डर Nettles रिप्रेजेंटेड बाय प्लांट्स लाइक एफेड्रा, प्लांट्स लाइक नीटम एंड प्लांट्स लाइक वेलवेसिया। Xylem has vessels and phloem has sieve tube and companion cell. Sieve tube and companion cells. Nettles, order of the एडवांस जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू, ये मैं आगे बताऊंगा। ये जो ऑर्डर नीटेल्स है, इट इज नियरर टू द एंजियोस्पर्म। इसके पास फ्लावर के जैसा भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है। फ्लावर का फॉर्मेशन अभी तक इन द जिम्नोस्पर्म नहीं हुआ, इसकी बात मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो हमने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर फिनिश किया, ये इरेज कर रहा हूं। स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं, हेडिंग लिया मैंने यहां पर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल द जिम्नोस्पर्म दे आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस की शुरुआत टेरिडोफाइटा में हो चुका था। टेरिडोफाइटा में फ्यू टेरिडोफाइट्स दे बिकम हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस का होना सीड के आने का इंडिकेशन था। टेरिडोफाइट्स में कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरी कंडीशन शो किए, सीड हैबिट बनाए लेकिन सीड नहीं बना पाए। रीजन मैंने दे दिया था टेरिडोफाइटा के ही लेक्चर में। अब हेट्रोस्पोरस, ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर हेट्रोस्पोरस, और ये सीड बनाएंगे। क्या क्या चीजें चाहिए और सीड कैसे बना, और टेरिडोफाइटा में क्या नहीं हो पाया था, मैं फिर से कनेक्ट करूंगा। सो स्टार्ट कर रहा हूं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म में। पहला पॉइंट लिया, all the gymnosperms are heterosporous plants। बताइए तो सही, हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या हुआ, हेट्रोस्पोरस प्लांट्स का मतलब क्या हुआ। ऐसे प्लांट जो स्ट्रक्चरली 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाएंगे, एक छोटे स्पोर माइक्रोस्पोर और एक बड़ा स्पोर मेगा स्पोर बनेगा, प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चरली 2 different spores, small microspore and large megaspore। स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगास्पोर, ये हेट्रोस्पोरस की स्टोरी अच्छे से आप टेरिडोफाइटा डिवीजन में समझ चुके हैं। वहीं से थोड़ा और आगे पिक कर रहा हूं स्टोरी को, थोड़ा और एडवांस लैंग्वेज में बातें चलेंगी। अब हेट्रोस्पोरस प्लांट्स के पास 2 टाइप के स्पोर बनेंगे, दोनों टाइप के स्पोर 2 डिफरेंट स्पोरेंजियम में बनेगा।
दोनों डिफरेंट स्पोरेंजियम दो डिफरेंट स्पोरोफिल के एक्सिस पर होंगे और दोनों डिफरेंट स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होंगे अराउंड सेंट्रल एक्सिस और बनाएंगे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कोन या स्ट्रोबाइलस नाम देंगे। बात समझिएगा। Heterosporous gymnosperm, they will produce two different spores, microspore and megaspore. माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के थ्रू बनेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल होगा इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा एट द एक्सिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम होगा डेवलप होगा एट द एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। They are woody type, they represent woody scaly leaf and they are arranged spirally around central axis, forming a cone shaped structure compactly arranged, overlapping, spirally arranged cone like structure of microsporophyll and megasporophyll को हम नाम दे रहे हैं कोन या स्ट्रोबाइलस, प्लूरल में स्ट्रोबिलाई। बात समझिएगा। अब यहां पर स्टोरी आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा। इन जिम्नोस्पर्म reproductive organ, in gymnosperm reproductive organ called स्ट्रोबाइलस, ये लेस यूज्ड टर्म है, बेटर टू से कोन। ठीक है, स्ट्रोबाइलस या कोन नाम देंगे। आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोन। ऐसा जो है टेरोफाइटा में भी हो सकता है। टेरोफाइटा में हमने एक ही कोन में माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल बनाया था, वहां पर भी डिफरेंट हो सकते हैं। टेरोफाइटा की लैंग्वेज थोड़ा सिंपल टाइप का था। यहां पर मैं बात आगे ले चल रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोन्स, आई नीड योर फुल अटेंशन। एक कोन को मैंने नाम दिया मेल कोन, एक कोन को मैंने नाम दिया फीमेल कोन। एक है मेल कोन या मेल स्ट्रोबाइलस और दूसरा है यहां पर फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबाइलस। बात समझिएगा। मेल कोन को हम पॉलन कोन, मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन भी नाम देंगे। आगे मैं जस्टिफाई करूंगा, थोड़ा सुनिएगा। ऑल्सो कॉल्ड पॉलन कोन, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन। फीमेल कोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीड कोन, also called seed cone या मेगास्पोरेंजिएट कोन। मेल एंड फीमेल कोन, pollen and seed cone, माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड मेगास्पोरेंजिएट कोन, दो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनको हमने स्ट्रोबाइलस या कोन नाम दिया। अगर ये एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हैं तो दैट जिम्नोस्पर्म का प्लांट विल कॉल्ड एज मोनोइसियस। और अगर दो डिफरेंट प्लांट में, एक प्लांट में मेल कोन है, दूसरे प्लांट में फीमेल कोन है, दोनों प्लांट सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ऐसे प्लांट्स को डायोसियस प्लांट बोलेंगे। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, अच्छे से समझेंगे। सुनिएगा प्लीज, मैं यहां पर बोल रहा हूं, इफ बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स, if both male and female cones are born on same plant, सेम प्लांट, अलग अलग जो है ब्रांचेस पर प्रेजेंट होंगे बट सेम प्लांट होगा,
then the plant is monoecious. Then the plant is monoecious. इसका जो एग्जाम्पल मेंशन किया जाता है, दैट एग्जाम्पल इज पाइनस. और इफ बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स they are born on different plants, then the plant is dioecious. ठीक है, दो एग्जाम्पल मेरे मन में चल रहे हैं. मोस्ट फेमस एग्जाम्पल साइकस और एक है जिंगो. ये दोनों डायोसियस प्लांट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की स्टोरी मैंने चालू किया बाय सेइंग दैट ऑल द जिम्नोस्पर्म्स दे आर हेटेरोस्पोरस. दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम नाम दे रहे हैं स्टोबाइलस या कोन. दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल कोन, पॉलन कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल कोन, सीड कोन या मेगास्पोरेंजिएट कोन नाम दिया. मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट में है तो प्लांट मोनोइसियस. मेल कोन एक प्लांट में, फीमेल कोन दूसरे प्लांट में, तो डायोसियस जिम्नोस्पर्म बोला जाएगा. इरेज करके अब रिप्रोडक्शन में इंटर करते हैं. ये इरेज कर रहा हूं. वन बाय वन मेल कोन और फीमेल कोन का कैरेक्टर और एवरीथिंग डील करते हैं. सो यहां पर मैंने लिया मेल कोन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल कोन. थोड़ा सुनिएगा. इट इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग, इट इज मेड अप ऑफ ओवरलैपिंग compactly arranged, overlapping, compact and spirally arranged microsporophylls. Microsporophylls present around central axis of cone. Central axis of cone. So group of microsporophylls जो spirally arranged है, overlapping है, compact arrangement शो कर रहे हैं. इस spirally arranged microsporophylls का अराउंड सेंट्रल एक्सिस ऑफ कोन बनाएगा मेल कोन, ऑल्सो कॉल्ड पॉलन कोन, माइक्रोस्पोरेंजिएट कोन. कॉमन सेंस से मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं. और सुनिएगा यहां पर एट द एक्सिल्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, एट द एक्सिल्स ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स one or few microsporangia are present having many microspore mother cells. ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को स्पोरोजिनस टिश्यू भी बोल सकते हैं. तो मैंने यहां पर बनाया एक सिंपल सा डायग्राम. तो ये मैं कोई मानता हूं ब्रांच वगैरह है, ध्यान से देखिएगा. ये है मेल कोन का एक्सिस. तो इस मेल कोन के एक्सिस के अराउंड ध्यान दीजिएगा प्लीज. कोन शेप अरेंजमेंट है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, माइक्रोस्पोरोफिल्स ओवरलैप कर रहे हैं, वुडी स्केली माइक्रोस्पोरोफिल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और बनाया
कोन शेप का एक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल के इस कोन शेप के बने स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया मेल कोन। तो ये मैंने सिंपल से यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, मेल कोन। ये है माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये यहां पर है सेंट्रल एक्सिस और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेल कोन या मेल स्ट्रोबाइलस। माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर मैं यूं ही ड्रॉ कर दे रहा हूं प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं, हाथ पे देखिएगा, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल, ये दूसरा ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे तीसरा ओवरलैप करेगा कोन शेप में। तो दो माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर, ये यहां एक्सिस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर एक या एक से ज्यादा माइक्रोस्पोरेंजियम हो सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, बात ध्यान दीजिएगा, कोन को कोन, वाह क्या राइम किया मैंने, कोन को कोन तब बोला जाएगा जब माइक्रोस्पोरोफिल्स कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड हैं। कोन नहीं बोला जाएगा अगर स्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स लूजली रोजेट लाइक या रोज लाइक अरेंजमेंट है तो हम लैक्स नाम देंगे, ना कि कोन। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेंशन कर देते हैं, लूजली अरेंज्ड रोजेट लाइक, रोज के जो पेटल्स होते हैं उसके जैसा रोजेट लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स, लूजली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स फॉर्म्स मेल लैक्स, याद रखिएगा। सो कोन और लैक्स में डिफरेंस है कंपैक्ट स्पाइरल अरेंजमेंट और लूज रोजेट लाइक अरेंजमेंट का। जनरली कोन ही मिलता है, कहीं कहीं पर लैक्स भी मिलता है, हम यहां पर लैक्स को लेकर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो मेल कोन मेड अप ऑफ स्पाइरली ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल जिसके एक्सिस पर है माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां तक बात क्लियर है, पक्का क्लियर है। इरेज करके मेल की दुनिया में और आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म को थ्योरेटिकल वे में मैं कंप्लीट कर रहा हूं जल्दी से। उसके बाद हम साइकस एज रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लेंगे और पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर बात ध्यान दीजिएगा। मेल कोन मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिल पर है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स will go for meiosis to form microspore। क्या मैं बोलूं मेल कोन, अच्छा मेन जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, रूट लीफ स्टेम सब डिप्लॉयड है, तो मेल कोन डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल सब के सब डिप्लॉयड होंगे। माइक्रोस्पोर पहला सेल है जो कि हैप्लॉयड होगा, तो क्या मैं बोलूं इट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैं आपको पहले बता चुका हूं गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है। गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। स्पोरोफाइट का मतलब जो स्पोर बनाएगा। सो मेल कोन स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है तो उसने माइक्रोस्पोर बना दिया। अब ये माइक्रोस्पोर फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है का मतलब वो माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर आगे जाके गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा।
जब तक गैमेट नहीं बनेगा तब तक मेल दिस माइक्रोस्पोर इमेच्योर कंसिडर होगा। बात की बात है, थोड़ा सुनिएगा नाउ। माइक्रोस्पोर, थोड़ा सुनिएगा। माइक्रोस्पोर, अब आपके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फिलहाल के लिए थियोरेटिकली, आगे मैं इसे समझाऊंगा। माइक्रोस्पोर मेच्योर होगा और मॉडिफाई होगा, मेच्योर एंड मॉडिफाइड टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, टू फॉर्म पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन करेगा माइटोसिस, पॉलन ग्रेन करेगा माइटोसिस और बनाएगा फ्यू सेल्ड या वेरी रिड्यूस्ड, नॉट कंप्लीटली रिड्यूस्ड, वेरी रिड्यूस्ड, फ्यू सेल्ड वेरी रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। फ्यू सेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्यू सेल्ड या वेरी रिड्यूस्ड होगा, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन में माइटोसिस से बनेगा। एंड दैट मेच्योर मेल गैमेटोफाइट जो फ्यू सेल्ड रिप्रेजेंट हो रहा है जिम्नोस्पर्म में, इसके पास 2 मेल गैमेट होंगे। और सुनिएगा, कंटेनिंग 2 फ्लैजिलेटेड या जनरली सीलिएटेड, और ये इन लोअर जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में है, इन लोअर जिम्नोस्पर्म, और नॉन फ्लैजिलेटेड ये हायर जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में है, इन हायर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेटोफाइट, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्यू सेल का होगा और उस फ्यू सेल्स में 2 मेल गैमेट होंगे, इधर सीलिएटेड इन द लैंग्वेज ऑफ लोअर जिम्नोस्पर्म या तो नॉन सीलिएटेड नॉन फ्लैजिलेटेड हायर जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में। और नीड योर अटेंशन ऑन मैच्योरिटी। अब फाइनल बात कर रहा हूं ऑन मैच्योरिटी। microsporophylls lose, exposing microsporangium, ये microsporangia burst to release male gametophyte, फ्यू सेल्ड पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट कौन है? मेच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन है? फ्यू सेल्ड पॉलन ग्रेन। ये हो सकता है 5 सेल्स का इन साइकस या 6 सेल्स का इन पाइनस। मैं आगे बताऊंगा। Few-celled mature male gametophyte is nothing but few-celled pollen grain. Now, burst the microsporangium जिसके अंदर few-celled pollen grain का फॉर्मेशन हो चुका है, उस few cells में 2 मेल गैमेट भी हैं। Microsporangium burst to release male gametophyte, which shows anemophilous, that is wind pollination to reach to ovule of female cone। ये हुआ मेल की स्टोरी फिनिश। मेल की दुनिया में क्या हुआ, स्टोरी चालू हुआ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेल कोन नाम दिया। मेल कोन बना है स्पाइरली अरेंज्ड ओवरलैपिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स के एक्सिस पर है माइक्रोस्पोरेंजियम, के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया माइक्रोस्पोर्स। अब ये माइक्रोस्पोर जो मेल की दुनिया में पहली बार हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोला, ये जर्मिनेट और डेवलपमेंट करेंगे
ये तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर वो मॉडिफाई होगा पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन बाद में इधर 5 सेल का या 6 सेल का डेवलपमेंट करेगा, और इस 5 या 6 सेल के डेवलपमेंट में 2 मेल गैमेट होंगे। और पॉलन ग्रेन जो बना है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जो है माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर जो बनाया है मेल कोर, माइक्रोस्पोरोफिल्स लूज हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और माइक्रोस्पोरेंजियम बस्ट होगा, माइक्रोस्पोर उड़ेंगे और जाके गिरेंगे फीमेल कोन के ओव्यूल पर। मैं आपको बताऊंगा फीमेल कोन के ओव्यूल पर विंड पॉलिनेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर पूरी की पूरी स्टोरी हमने बता दिया। पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, इन जिम्नोस्पर्म, अब मेरी बात सुनिएगा, इन जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंट, इन जिम्नोस्पर्म डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, development of microspore into male gametophyte, occurs inside parent body, that is microsporangium, ठीक है। thus it is सुनो, thus it is precocious या एंडोस्पर्मिक या कहीं कहीं पर एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट thus it is precocious या एंडोस्कोपिक या एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। बात समझा क्या? ये आपके सामने नया नया तो मैंने पंच मारा, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा, ये पंच लाइन आपको समझा कि नहीं? अगर आप याद करो तो टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर वेरिएबल टाइम के लिए रिटेन कर पा रहा था माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड इवन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की बात करें तो जब सोरस के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर, वो स्पोर तुरंत ही टपक गया जमीन पे और डेवलप हुआ मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट, जिसको प्रोथैलस बोला था। सो एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर आउटसाइड द पेरेंट बॉडी इन द सॉइल डेवलप हो रहा था, उसको हम एक्सोस्पोरिक या एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा आगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जब मेल कोन, जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल था, जिसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम था, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, जिसने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से जमीन पर नहीं टपकेगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम पेरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्लीट डेवलपमेंट, आई नीड योर अटेंशन। गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब गैमेट बनाने तक का डेवलपमेंट। आपको याद हो तो स्पोर टेरिडोफाइटा में जब जमीन पे गिरा तो जर्मिनेट हुआ, हार्ट से प्रोथैलस बनाया, यूनिसेलुलर राइजोइड था, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप हुए, फिर उसके अंदर जो है मेल और एंथ्रोजाइट और फीमेल गैमेट डेवलप हुआ। सब कुछ पेरेंट बॉडी के बाहर जमीन पे हो रहा था रिलेटेड टू टेरिडोफाइटा। लेकिन यहां पर माइक्रोस्पोर अभी बना माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब माइक्रोस्पोर का फर्दर मॉडिफिकेशन पॉलन ग्रेन में, और पॉलन ग्रेन का माइटोसिस कर के जो है रिड्यूस्ड टाइप का फ्यूज सेल्ड जो है मेच्योर पॉलन ग्रेन, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्जन, जिसके पास 2 मेल गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। एवरीथिंग अकरिंग इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, ऐसे डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट, जहां पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पेरेंट बॉडी में ही डेवलप हो, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बोलते हैं।
गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का गैमेट प्रोड्यूस करने तक का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है, स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। इसको हम एंडोस्कोपिक या एंडोस्पर्मिक या प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये वेरिएबल टाइम के लिए नहीं, ये कंप्लीट यही नहीं कर पाया था टेरोफाइटा, हेट्रोस्पोरस टेरोफाइटा। हेट्रोस्पोरस टेरोफाइटा में माइक्रोस्पोर जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना था, अगर आप सिलेजनेला का एग्जांपल लेना चाहें तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना था तो कुछ टाइम के लिए भले ही रिटेन कर पाया वो माइक्रोस्पोरेंजियम, बाद में वो जमीन पर गिर ही गया। ठीक है, बाद में उसको माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकाला गया। पॉलिनेशन जैसा कुछ भी नहीं हुआ था टेरोफाइटा में। यहां पर मेल गैमेटोफाइट का पॉलिनेशन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। बात समझा? ठीक है, आगे और अच्छे से बातें करेंगे। ये इरेज कर रहा हूं मैं, ले चल रहा हूं बात को आगे। एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। इन टेरोफाइटा development of gametophytes occur outside the sporophyte parent structure, that is sporangium. Thus gametophyte development is exospermic या एक्सोस्कोपिक टाइप। ठीक है, गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट प्लांट मेन पेरेंट प्लांट बॉडी के बाहर जमीन पर हो रहा था। कहां पर? जो है टेरोफाइटा में। आपको याद है टेरोफाइटा में एक पंच लाइन है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दे आर नॉट डिपेंडेंट। द अल्टरनेटिव स्टेज गैमेटोफाइट इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मेन प्लांट बॉडी। बट यहां पर अभी मैंने बताया माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में। वो माइक्रोस्पोरेंजियम फिलहाल माइक्रोस्पोरोफिल के एक्सिस पर है। वो माइक्रोस्पोरोफिल ग्रुप होकर मेल कोन बनाया है और मेल कोन मेन पेरेंट स्पोरोफाइट पेरेंट प्लांट बॉडी का पार्ट है। अब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन 5 सेल्ड या 6 सेल्ड स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ, वो भी स्पोरोफाइट पेरेंट बॉडी के अंदर। तो क्या मैं बोलूं जिम्नोस्पर्म में द गैमेटोफाइट इज कंप्लीट डिपेंडेंट, नॉट पार्शियल, नॉट नथिंग लाइक, कंप्लीट डिपेंडेंट। सुनो यहां पर मैंने पंच लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मुझे याद आ गया। इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज completely dependent on parent sporophyte याद रखिएगा। अगर बात किया जाए ब्रायोफाइटा का, तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट था, फ्री लिविंग था। और टेरोफाइटा में भी गैमेटोफाइट फ्री लिविंग प्रोथैलस के नाम पर हम बात कर रहे थे। सो ब्रायोफाइट में और टेरोफाइट में यहां पर मेंशन कर ही देते हैं। इन ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा गैमेटोफाइट इज independent फ्री लिविंग स्ट्रक्चर। याद करके समझ के रखिएगा। ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में मेन प्लांट बॉडी जिसके पास राइजॉइड, लीफ लाइक और रूट लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। मॉस की बातें की थी हमने, फ्यूनेरिया की बात की थी।
तो ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है जो फ्री लिविंग है ही, और अल्टरनेटिव स्टेज स्पोरोफाइट पार्शियल डिपेंड होता है। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसने प्रोड्यूस किया स्पोर, स्पोर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, वो टपक गया जमीन पर और फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर प्रोथैलस में डेवलप हुआ। तो टेरिडोफाइटा में भी हुआ ना गैमेटोफाइट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझा? इन जिम्नोस्पर्म गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? और भी सारी बातें होंगी जब मैं साइकस का एग्जांपल लेके आगे स्टोरी बताऊंगा। इरेज करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल की दुनिया से रिलेटेड बातें करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फीमेल कोन स्ट्रक्चर बता चुका हूं। ओवरलैपिंग कंपैक्टली स्पाइरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स को हम बोल रहे हैं फीमेल कोन। तो यहां पर कंपैक्टली ओवरलैपिंग स्पाइरली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल्स around central axis form फीमेल कोन। बताओ फीमेल कोन का दूसरा नाम सीड कोन है, बताइए तो सही। फीमेल कोन का तीसरा नाम मेगास्पोरेंजिएट कोन है। ठीक है, सो यहां पर सिंपल रिप्रेजेंटेशन जैसे मेल कोन दिया वैसे डिट्टो ऐसा ही मैं बना रहा हूं। ये कोई ब्रांच वगैरह कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक है। और ये यहां पर कोन शेप में अरेंजमेंट है स्पोरोफिल्स का, मेगा स्पोरोफिल्स का। पर सुनिएगा, स्पोरोफिल्स इन द लैंग्वेज ऑफ टेरिडोफाइटा फोटोसिंथेटिक भी थे, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिल दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, दे आर वुडी टाइप का, नॉन फोटोसिंथेटिक वुडी टाइप का। तो ये वुडी टाइप के छोटे छोटे मेगास्पोरोफिल एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज्ड हैं। इसको हमने नाम दिया फीमेल को। और अगर यही मेगास्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड हैं, यही मेगास्पोरोफिल्स रोजेट लाइक रोज के पेटल के जैसा लूजली अरेंज्ड हैं, तो हम फीमेल कोन को फीमेल कोन नाम दे के हम नाम देंगे फीमेल लैक्स। थोड़ा सुन लीजिए ना जरा, यहां पर लूजली रोजेट लाइक arrangement of megasporophils called female cone, called female, बोलो female lax। पॉइंट समझ के रखिएगा। स्पाइरली कंपैक्टली ओवरलैपिंग कोन लूजली रोज के पेटल्स के जैसा अरेंजमेंट लैक्स होगा। तो यहां पर ई है फीमेल कोन, जल्दी से तो बताओ ई का है? फीमेल कोन है। और ये है मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर एक्सपोज्ड ओव्यूल्स होंगे। एंजियोस्पर्म में लैंग्वेज बदल जाएगा, ओव्यूल्स एक्सपोज्ड नहीं होंगे, बात की बातें मैं बताऊंगा। तो मेगास्पोरोफिल्स के एक्सिस पर अगेन 1 to few, basically 1 not many, megasporophils के एक्सिस पर there is presence of ovules, ओव्यूल जिसको हम एंटेगुमेंटेड, आपके लिए फिर से एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, एंटेगुमेंट। ये एंटेगुमेंट ही नहीं था मेगास्पोरेंजियम ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के पास, जिसकी वजह से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में मेगास्पोरेंजियम नहीं बना पाया। सीड एक रीजन था, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम।
एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल, एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल, बातें करेंगे, ठीक है। तो फीमेल कोन कंपैक्टली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर है एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। इसका जो है थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, साइकस के लैंग्वेज में सारी बातें क्लियर होंगी। फिलहाल जितनी बातें हमें वर्बली करना है, थियोरेटिकल करना, वो हमें फिनिश करने दीजिए। इरेज कर रहा हूं उसको, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर फीमेल कौन है, फीमेल कोन के पास है मेगा स्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स के एक्सिस पर है एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, एंटेगुमेंट रिप्रेजेंट कवरिंग एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल। अब थोड़ा स्टोरी में चेंज हो रहा है, एक लेवल एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं। ओव्यूल के अंदर या मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स होंगे उनको कलेक्टिवली हम नाम देंगे न्यूसेलस। थोड़ा सुनिएगा, कंटेन ओव्यूल कंटेन्स ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस, कॉल्ड न्यूसेलस। फिर से एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। टेरिडोफाइटा में जो टेरिडोफाइटा हेटेरोस्पोरस थे, जिन जिन टेरिडोफाइटा के पास मेगास्पोरेंजियम था, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल में हर एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम किया, मियोसिस करके मेगास्पोर बनाया। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के अंदर या ओव्यूल के अंदर जो ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड सेल है, कलेक्टिवली कॉलिंग एज न्यूसेलस में केवल और केवल सिर्फ एक ही सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगा। टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं था, टेरिडोफाइटा में बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल बने थे। सो यहां पर सिंगल न्यूसेलस cell acts as megaspore mother cell, megaspore mother cell। रेस्ट ऑफ न्यूसेलस का सेल रिमेन न्यूसेलस का सेल बोल सके तो स्टेराइल सेल्स बोल दीजिए। न्यूसेलस का एक सेल न्यूट्रिशनली डोमिनेट करेगा, वो सिंगल सेल जेनेटिकली और हार्मोनली कंट्रोल्ड न्यूट्रिशनली डोमिनेटेड न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगा और करेगी मियोसिस। दुख भरी कहानी। यहां पर एक लेवल एडवांसमेंट पर हम जा रहे हैं। 4 मेगास्पोर बनेंगे, मियोसिस इन सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ऑफ न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। 4 मेगास्पोर बनेगा, 4 में 3 मेगास्पोर टपक जाएंगे, एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर के जैसा काम करेगा और वही होगी फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बात समझिएगा, थियोरेटिकली याद करिए, समझने का ट्राई करिए, डायग्राम आएगा, एवरीथिंग क्लियर होगा। 4 megaspores formed, 3 get degenerated, left one megaspore called functional megaspore, called functional megaspore represents first cell of female gametophyte, अब मैंने बोला मेगास्पोर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का तो मतलब बताइए कि अब इस मेगास्पोर को डेवलप होना है, मैच्योर होना है तब तक जब तक एग सेल या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ना हो जाए। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात वर्बली? ये भी कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा रिमाइंड कराने में, तो सो जो है थोड़ा वेट करिएगा डायग्राम का। अब ये करेगा फ्यू टाइम्स माइटोसिस,
किसमें होगा? मेगास्पोर में होगा। फ्यू टाइम्स माइटोसिस रिजल्ट्स इन few times mitosis results in formation of multicellular mature female gametophyte, called एंडोस्पर्म। नया नया ताजा ताजा एक टर्म आपके सामने मैंने रखा, एंडोस्पर्म। कंफ्यूजियाना मत प्लीज, अभी के अभी और आगे भी मैं क्लियर करूंगा। एंडोस्पर्म यहां जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट है, एंडोस्पर्म यहां जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड है और फर्टिलाइजेशन के पहले बना। अभी फर्टिलाइजेशन की स्टोरी तो चालू ही नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के पहले बना। जब मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट ना होके न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड ना होके ट्रिप्लॉइड होगा, एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ना बनके फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। वाह, लगे हाथ, मैंने 3 डिफरेंस बता दिए आपको। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ट्रिप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। कनेक्ट करूंगा मैं आगे, पर सुनिएगा। नाउ एंडोस्पर्म contains 2 to 8 या सीधा बोल दो फ्यू आर्चिगोनियम। फ्यू लास्ट बार आर्चिगोनियम का बात सुन लीजिए। अरे वाह, इसके पहले क्या मैंने मेल कोन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिनिश किया मेल कोन के लैंग्वेज में, क्या वहां पर एंथ्रीडियम की बात की मैंने? नहीं ना। एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टोरी मैंने फिनिश कर दिया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टोरी में एंथ्रीडियम की बात ही नहीं आई, इग्नोर कर दिया मैंने टोटली। तो क्या इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम एंथ्रीडियम टेरिडोफाइटा में देखा गया पहली बार एंथ्रीडियम। बाय द वे एंथ्रीडियम तो एल्गी में भी आया था। एंथ्रीडियम सिंगल सेल का एल्गी में आया, मल्टी सेलुलर हो गया ब्रायोफाइटा में, मल्टी सेलुलर हो गया टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में चला गया। आर्चिगोनिया पहली बार आया ब्रायोफाइटा में, कंटिन्यू हुआ टेरिडोफाइटा में और यहां पर भी कंटिन्यू हो रहा है लास्ट टाइम आर्चिगोनिया, फ्यू आर्चिगोनिया। ठीक है, और इस आर्चिगोनिया के पास लीड सेल एंड एनसीसी एब्सेंट होगा। लीड सेल एंड एनसीसी एब्सेंट होगा क्या? 1 विंटर कैनाल सेल एंड 1 एग सेल प्रेजेंट होगा। 1 एग सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये रहा थियरी ऑफ फीमेल कोन। फीमेल की दुनिया में हमने स्पोरोफाइट से चालू किया फीमेल कोन और गैमेट बनाने तक की स्टोरी, एक एग सेल बनाने तक की स्टोरी। ठीक है, मेंशन कर देते हैं यहां पर लगे हाथ। जिम्नोस्पर्म represents last archegoniate plants। सीड बेयरिंग प्लांट और आर्चिगोनियम हो ना बाबा, एंजियोस्पर्म सीड बेयरिंग प्लांट है, उसके पास आर्चिगोनियम नहीं होगा। लेकिन सीड बेयरिंग प्लांट के पास आर्चिगोनियम है, तो कौन सा सीड बेयरिंग प्लांट होगा? जिम्नोस्पर्म, जिसके पास लास्ट टाइम हाईली रिड्यूस टाइप का आर्चिगोनियम होगा, जिसके पास लीड सेल एनसीसी एब्सेंट होगा, एक विंटर रीजन में विंटर कैनाल सेल और एक एग सेल होगा। ये रहा पूरा का पूरा स्टोरी। अच्छे से हम समझाएंगे, इरेज कर रहा हूं मैं, बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब बात करता हूं मैं फर्टिलाइजेशन की। मेल कोन
के पास जो माइक्रोस्पोरोफिल्स थे, के एक्सिस पर जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे, के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, ने किया मियोसिस बनाया, माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हुआ पॉलन ग्रेन में, फिर माइटोसिस करके फ्यूज सेल्ड मेच्योर पॉलन ग्रेन बना, और फ्यूज सेल्ड मेच्योर पॉलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट था, वो मेल कोन से उड़ा, विंड के थ्रू पॉलिनेट हुआ, आके फीमेल कोन के ओव्यूल पर गिरा है। यहां तक की बातें हमने कंप्लीट कर दिया। और फीमेल कोन के पास मेगास्पोरोफिल के एक्सिस पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस में एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के जैसा काम किया, मियोसिस करके 4 मेगास्पोर 3 टपक गए, एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस करके माइटोसिस करके उस फंक्शनल मेगास्पोर ने मल्टीसेलुलर मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनाया, जिसके पास फ्यू आर्चिगोनिया के अंदर एग सेल था। मेल और फीमेल गैमेट रेडी हो चुके हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं यहां पर, तो देखिएगा, इन जिम्नोस्पर्म देयर इज डायरेक्ट पॉलिनेशन, mature pollen grain with 2 male gametes. After anemophilus या आफ्टर विंड पॉलिनेशन, विंड के थ्रू उड़ रहे हैं, आफ्टर विंड पॉलिनेशन डायरेक्टली फॉल ऑन ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट पॉलिनेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन आएंगे वो ओव्यूल पर ना गिर के स्टिग्मा पर गिरेंगे, लेकिन यहां पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एब्सेंट है। यहां पर तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की बात ही नहीं हो रही है ना, तो डायरेक्ट ओव्यूल पर होंगे। जब ओव्यूल के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल बन जाएगा, तो जो फीमेल कोन है, जो मेगास्पोरोफिल है, वो लूज होके ओव्यूल को एक्सपोज करेंगे, सो दैट विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन ओव्यूल पर डायरेक्ट गिरे। और ओव्यूल तो कवर भी नहीं है कि ओव्यूल के ऊपर जो है ओवरी एक्सेट्रा हो, तो डायरेक्ट पॉलिनेशन होगा। नीड योर अटेंशन यहां पर। आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स केवल एक ही मेल गैमेट फ्यूज होगा। वेल, यहां पर पॉलन ग्रेन germinates on ovule to form pollen tube, which brings male gametes to the archegonium। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन में अब तक कौन हेल्प कर रहा था, बताओ। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने में कौन सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, जल्दी से बताइए। वाटर। कौन? पानी। एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव स्विमिंग कर रहा था। और हमने पानी में जब मेल गैमेट ऑन द नेम ऑफ एंथेरोजोइट वो मूव करके फीमेल गैमेट से फ्यूज कर रहा था, तो हमने टर्म क्या दिया था, हमने ज़ाइगोगैमेट टर्म दिया था। लेकिन अब यहां पर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास, मेल गैमेट को आर्चिगोनिया या फीमेल गैमेट के पास पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पॉलन ट्यूब ने उठाया। तो ऐसे टाइप के फर्टिलाइजेशन को जहां पर मेल गैमेट को ला रहा है फीमेल गैमेट तक, पॉलन ट्यूब हम नाम देंगे साइफोनोगैमिन। ठीक है, और सुनिएगा यहां पर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, fertilization of male gamete with female gamete brings about by
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that is pollen tube. This phenomenon is called siphonogamy. Is called siphonogamy. साइफोनोगैमिया भी नाम देते हैं, साइफोनोगैमिया भी बुलाते हैं जिम्नोस्पर्म को एज वेल एज एंजियोस्पर्म को। ठीक है। और अच्छा, अगर साइफोनोगैमी में मेल गैमिट जो ट्यूब के थ्रू आ रहा है वो नॉन मोटाइल है तो केवल साइफोनोगैमी, लेकिन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट आ रहा है और मोटाइल भी है तो जुवाइडो और साइफोनोगैमी दोनों टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, इन लोअर जिम्नोस्पर्म, इन लोअर जिम्नोस्पर्म बोथ ज्वाइडोगैमी। ज्वाइडोगैमी का सिंपल मीनिंग, वाटर के लैंग्वेज में ज्वाइडोगैमी का सिंपल मीनिंग मेल गैमिट मोटाइल फ्लैजिलेटेड है, सिंपल सी बात है। ज्वाइडोगैमी एंड साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी ऐसा मत सोचिए कि ज्वाइडोगैमी और साइफोनोगैमी मतलब पानी के थ्रू भी नहीं, सिर्फ मोटाइल। सो मोटाइल मेल गैमिट पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमिट तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए ज्वाइडोगैमी और साइफोनोगैमी बोला। सो मेल गैमिट मोटाइल फ्लैजिलेटेड है, खुद वाटर में स्विम करे तब पर भी ज्वाइडोगैमी मोटाइल है। मेल गैमिट मोटाइल है फिर भी वो ट्यूब के थ्रू पहुंच रहा है तब पर भी ज्वाइडोगैमी एंड साइफोनोगैमी। ठीक है। एंड इन हायर जिम्नोस्पर्म, इन हायर जिम्नोस्पर्म मैं पहले ही लिखा चुका हूं, मेल गैमिट मोटाइल फ्लैजिलेटेड होगा, लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमिट नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होगा, हायर जिम्नोस्पर्म में तो हायर जिम्नोस्पर्म में ओनली साइफोनोगैमी, ओनली साइफोनोगैमी। दूल्हे दो, वाह, थोड़ा समझिएगा, कहानी समझिएगा। जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, जो मैच्योर पॉलन ट्यूब पॉलिनेशन के थ्रू आया, ओव्यूल पे गिरा, उस मैच्योर पॉलन ग्रेन में जो फ्यू सेल्स का पॉलन ग्रेन है उसके पास दो मेल गैमेट हैं, दो दूल्हे हैं, और इनसाइड द ओव्यूल देयर इज प्रेजेंस ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट के पास आर्चिगोनियम है और एक आर्चिगोनियम में तो एक ही एक सेल है, दुल्हन एक दूल्हा दो, बड़ी नाइंसाफी है, एक शहीद हो जाएगा। यहां पर बात समझिएगा अच्छे से, हम जो है एंजियोस्पर्म में कहानी के लैंग्वेज में समझेंगे, ये यहां पर सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा आगे की बात क्या बोल रहा हूं। आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स, वन गेट फ्यूज्ड with egg cell forming zygote followed by embryo। ये कौन सा मेल गैमेट फ्यूज होगा? ये सब जेनेटिकली और हार्मोनली कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है। अदर मेल गैमेट डीजेनरेटेड, अदर ने सेकंड मेल गैमेट बोल दिया, सेकंड मेल गैमेट डीजेनरेटेड। डबल फर्टिलाइजेशन जैसी एक स्टोरी आएगी, डबल फर्टिलाइजेशन जैसी एक स्टोरी की बात करूंगा मैं, एंजियोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। ठीक है। वेल यहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन followed by conversion of ovule into सीड बन गया। सीड बनाने के लिए जो चाहिए, सीड बनाने के लिए क्या चाहिए? ओव्यूल के अंदर सीड बनाने के लिए मेगास्पोरेंजियम के पास एक तो होना चाहिए एंटेगुमेंट और दूसरा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप हो फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पर भी तो ओव्यूल
फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम बताओ तो सही, जिम्नोस्पर्म में क्या नाम रखा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का? एंडोस्पर्म। क्या जब ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बना तो क्या वो जमीन पे गिरा? नहीं, उसका डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हो रहा है इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कंप्लीटली डिपेंड है ओवर द पेरेंट बॉडी, द पेरेंट स्ट्रक्चर दैट इज ओवल, तो कंप्लीट डिपेंडेंट है। तो स्पोरोफाइट, नॉट स्पोरोफाइट, बेटर टू से डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल, पहली बात। फर्टिलाइजेशन हुआ इनसाइड द ओव्यूल, दूसरी बात। जाइगोट और एम्ब्रियो रिटेन कर रहा है ओव्यूल, तीसरी बात। तो ओव्यूल मॉडिफाई हो जाएगा सीड में, चौथी बात समझिएगा। सीड बनता है मेगास्पोरेंजियम से। मेगास्पोरेंजियम सीड में तब बनेगा जब उसके पास एक स्पेशल एंटेगुमेंट हो, ठीक है। तो यहां पर ओव्यूल जो एंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बोला जा रहा है, तो ओव्यूल के पास एंटेगुमेंट है, पहली बात। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बना, मेगास्पोर का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म में हुआ, ओव्यूल के अंदर ही। एंडोस्पर्म के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट हुआ ओव्यूल के अंदर ही। जाइगोट बना, कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, वो भी ओव्यूल के अंदर ही। तो यहां पर परमानेंट रिटेनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो परफॉर्म कर पाया जिम्नोस्पर्म मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर। वजह है ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। सीड फॉल ऑन द ग्राउंड, जर्मिनेट इनटू न्यू स्पोरोफाइट, ठीक है। तो सीड डिस्पर्स्ड फ्रॉम parent body, fall on the ground in suitable condition, germinates to form new sporophyte प्लांट बॉडी। तो ये पूरा का पूरा मैंने लाइफ स्टोरी बताया। ये आज के लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म के लाइफ में कैसे शुरुआत होगा और कैसे न्यू प्रोजेनी बनेगा, हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसमें गैमेट प्रोडक्शन सारा वर्बल थ्योरेटिकल बात कर लिया, सारा वर्बल और थ्योरेटिकल बात कर लिया। मैं बार बार बोल रहा था आपको पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए ही सही। अब नेक्स्ट मैं साइकस एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लूंगा, उसका डायग्राम, फिर उसमें मेल कौन, फीमेल कौन, पॉलन रेन, ओव्यूल कैसा होता है, पॉलन चैम्बर आएगा, पॉलन ड्रॉपलेट आएगा, पॉलिनेशन, सारी बातें हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको थ्योरेटिकली अच्छे से कनेक्शन के साथ समझाया लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का, ठीक है। रिमाइंड करिए, कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके मैं आ रहा हूं टू कंप्लीट द डिवीजन जिम्नोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ साइकस। और भी बहुत सारी बातें होंगी, पॉलीएम्ब्रियोनी की बातें करेंगे हम, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बातें करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, रिकमेंड करिए, शेयर करिए लोगों को टू ज्वाइन अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।